विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के पति सीसी जोशी के निधन के बाद भाजपा नेत्री रीता जोशी को संतावना देने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ देश की गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि नीट परीक्षा पेपर लीक होने पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथानी और करनी में खासा फर्क है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जितना विदेश यात्रा में देश की जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका असर भी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से कहा है कि पेट्रोल कम खर्च करें, सोना ना खरीदे। ये कैसी सरकार है जो विदेशी यात्रा में घूम रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिप्टी सीएम को समाजवादी पार्टी ने कई बार हराया है और अब उनके कुर्ते का साइज बड़ा हो गया है। पूजा पाल को मंत्रिमंडल न मिलने पर उन्होंने निशाना साधते हुए पूजा पाल को डिप्टी सीएम बने को कहा। फिलहाल उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी शक्ति बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेगी और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। उन्होंने यूपी की खराब कानून व्यवस्था का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को बताया है। प्रयागराज शिक्षा, सौहार्द और धार्मिक संगम, इसका परिचय न जाने कितने रूप से हम लोग दे सकते हैं। और आज प्रयागराज में आने का यही कार्यक्रम था कि रीता बहुगुणा जोशी जी के परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला और बहुत सारे अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी दोबारा मिलने का मौका मिला मुझे। हालांकि मैंने बहुत सारी बातें एयरपोर्ट पे कर दी थी, लेकिन आप लोगों के बीच में जब मैं बातचीत कर रहा हूं, सुनने में आया है और रात की ही जानकारी में आ गया था या सुबह भी जानकारी में था लोगों को, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। जो लोग लोकसभा में हारे हैं, अब जनता उन्हें हराएगी। इस सरकार पे क्या भरोसा करेंगे आप? जो लोग कहते थे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे थे, वो पाबंदियां लगा रहे हैं। हमें आपको पाबंदी में और न जाने क्या क्या समझा दिया और सुनने में आया खुद हवाई जहाज लेकर के बाहर जा रहे हैं। एक देश नहीं, कई देशों का भ्रमण। इसलिए विपक्ष के लोगों को भी विरोध करना चाहिए और विदेश जाना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग हैं। दुनिया में अर्थव्यवस्था का यही माना जाता है कि जितना ज्यादा खर्च पैसा करोगे, जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा, उतनी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन ये पहली सरकार है जो पाबंदी लगा रही है। आखिर इस अर्थव्यवस्था को खराब किसने किया है? अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। पूरी अर्थव्यवस्था को लूटा इन्होंने। भ्रष्टाचार के एक दो नहीं, न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे। और याद रखिए, जब अपने धन्ना सेठों को ये मुनाफा कमाने देंगे, जब अपने धन्ना सेठों को लाभ देंगे, तो अर्थव्यवस्था तो लड़खड़ाएगी। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। परीक्षा कोई पहली बार नहीं पेपर लीक हुआ है। ये जानबूझ करके पेपर लीक करते हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकें। और इलाहाबाद, प्रयागराज तो उदाहरण है। कितने पेपर आउट हुए होंगे इस तरह के, या कितने पेपर लीक हुए होंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी हो गई हो। और जो गैंग, जो साजिश षड्यंत्र करते हैं, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें शामिल हैं। 37 पेपर आउट हुए कि 40 हुए हैं? लीक कितने हुए पेपर?
150 हो गए। अभी तक तो हम 40 की सूची बना पाए थे। और ये जानबूझ करके नई पीढ़ी, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नौकरी कर करके सेवा देना चाहते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सबका एक ही रास्ता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कथन है कि संकट है, एक ही संकट है, वो संकट भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी संकट है। क्या शिक्षा माफियों पे नकेल कसने का कोई प्रयास नहीं किया जाता? सरकार अभी जब से नौकरी देना ही नहीं चाहते, आरक्षण देना ही नहीं चाहते। केंद्र सरकार ने सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दिया है, इससे क्या जांच हो जाएगी आप मानते हैं? कई ऐसी जांचें जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। पार्टी आपकी कई जांचें ऐसी जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। पहलगांव जांच पूरी हो गई और दूसरी एक और घटना थी। और हम तो धन्यवाद देते हैं आप पत्रकार साथियों को। ये तो वो स्थान है जहां पर निष्पक्ष पत्रकारिता का विश्वविद्यालय चलता है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं, जब कुंभ के समय पर जो जाने गई थी, आप में से बहुत सारे साथियों को सच्चाई पता थी, लेकिन मजबूरी थी, लिख नहीं पा रहे थे। लेकिन वो निष्पक्षता जो आपके दिल में थी, हम उसको धन्यवाद देते हैं। पीडीए 27 में किस तरह से आगे आएगा? क्या गठबंधन से लड़ेगा? असली तो पता करो, लखनऊ से लेकर के गोरखपुर सोना कौन इकट्ठा कर रहा है? अच्छा, हम आप सब लोग हैं जितने हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप कितना लोगे सोना? 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला? एक गरीब परिवार क्या लेगा? 1 तोला, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए कितने का हो गया? एक गरीब परिवार क्या ले पाएगा? सोचो, असली कौन इकट्ठा कर रहा है? ये बीजेपी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लखनऊ से गोरखपुर चेक करो, कौन इकट्ठा कर रहा है? किसके विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में? या और जगह पता करो इकट्ठा कहां हो रहा है सोना? सोना ही नहीं इकट्ठा हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, गांजे का भी कारोबार बहुत बढ़ा है। हर दिन कई किलो पकड़ा जाता है। लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में है। 27 में जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, आप किसके लिए मेंटेन करना चाहते हो? और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या सपना था? अर्थव्यवस्था दुनिया में उसको बेहतर मानते हैं जहां लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा खर्च कर सके। ज्यादा खर्च करने वाली इकोनॉमी बेहतर होती है, पाबंदी वाली इकोनॉमी नहीं अच्छी होती है। और फिर आप तो कह रहे थे दुनिया में हम कौन सी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं? लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान की आय नहीं दोगुनी हो पा रही। क्या कह रहे हैं? अब फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करिए। प्रोडक्शन कैसे होगा? आपने तो किसान को आदत डाल दी कि आप ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करें, ज्यादा प्रोडक्शन होगा उससे। आप कह रहे हैं डीजल पेट्रोल कम खर्च करिए, मेट्रो का सपना दिखा रहे हैं। अरे मेट्रो इलाहाबाद में समाजवादी लोग बना रहे थे, वो कहां चली गई मेट्रो? और चलो इलाहाबाद में नहीं बनाई, प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में बना दी होती। और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्यों नहीं बनी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद नहीं बनाना चाहते। डीपीआर बन गया था। तो कम से कम प्रधानमंत्री ये तो सोच रहे होंगे ना कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मेट्रो पे लोग चलें, तो उनकी मेट्रो किसने नहीं बनाई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनकी मेट्रो नहीं बनने दी, उनकी नहीं बनने दी, अपनी भी नहीं बनाई। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? 27 में पीडीए अलायंस में आएगा। पीडीए ही सबसे बड़ा अलायंस है, और जिसको पीडीए के अलायंस में आना वो अलायंस में आ जाए। कांग्रेस को साथ इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे, इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे। पहले नाम सही लो, अगर नाम सही नहीं लोगे हम जवाब नहीं देंगे। सबके लिए खोले हुआ है, बहन जी भी हो। पीडीए इतनी बड़ी छतरी है कि सब आ सकते हैं उसके अंदर। एक चर्चा हो रहा है और मुख्यमंत्री जी से बहुत लगाव था। प्रयागराज के लोग बेहतर समझते होंगे कि डिप्टी सीएम साहब भी बहुत कोशिश में थे। जब डिप्टी सीएम साहब अपने स्टूल पर गद्दी नहीं लगवा पाए, कम से कम विभागीय अच्छा मिल जाए, तो क्या उम्मीद करोगे आप? आपको सोचना चाहिए कि लिखा हुआ पढ़ा जाता था, वो लिखने वाले कौन थे? किसके प्रति इतना लगाव था जो लिख करके कोई दे रहा था? हम तो चाहते हैं कि पूजा पाल जी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, 2 स्टूल वालों में से एक का स्टूल छीन लिया जाए। ये क्योंकि शपथ तो हो ही चुकी है, एक ही शपथ होनी है बस।
बंगाल में चुनाव जीतने के बाद सचिवालय को भगवा लाइट से पूरी तरह सजा दिया गया है यूपी की तरह, और यूपी में आप कैसे रोके? जो बंगाल में बुलडोजर चलने लगा। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सी लाइट, महंगाई चरम सीमा पर है। ये बीजेपी का पतन होने जा रहा है। ये जो कथन दे रहे हैं महंगाई को लेकर, ये महंगाई क्यों है? ये भ्रष्टाचार और मुनाफे की वजह से। जब ये अपने धन्ना सेठों को ज्यादा मुनाफा कमाने देंगे और जब अपने धन्ना सेठों को भ्रष्टाचार में रखेंगे तो क्या होगा? किन मुद्दों पर 27 क्या है? कोई रणनीति नहीं बताएंगे। पीडीए भारतीय जनता पार्टी को सोने नहीं देगी, और हमारे इन मौर्य जी को जो हराया है, हरा दिया ना आपको? बिल्कुल हरा दिएगा। बताइए, हमारे पीडीए के हरा दिया इनको। जैसे अभी जीते वैसे ही जीतेंगे। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या हुई है, 20 घंटे तक शव रख के घर वाले जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं दुखी हूँ, और मुझे जानकारी मिली, हमारे साथियों ने बताया है और पूरी घटना के बारे में बताया है। उस नौजवान को, सरोज को न्याय मिले, और उस परिवार के इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है सपा 2027 में साफ हो जाएगी, सपा पार्टी हो जाएगी। 47 का बात, 47 का देखिए 47 तक नहीं होगा। देखिए, आप बात समझ नहीं पा रहे, फिर दोबारा पूछ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि सपा साफ हो जाएगी, जबकि वो खुद विधानसभा नहीं था। देखिए, जो 47 ये बता रहे हैं, जो 47 बताते हैं, उससे पहले एक और गिनती लेते थे, वो लेना भूल गए। याद कीजिए क्या बोलते थे कि 27 और फिर 5 32, फिर कहते थे 37 और फिर कहते थे 47 तक नहीं आएंगे। एक्चुअली क्या है, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। ये जो कमर और कुर्ता बढ़ता जा रहा है, गला, नहीं, कुर्ते का साइज जो बढ़ता चला जा रहा है, उसका साइज बता रहे हैं। और उन्हें कितनी बार हराया हम लोगों ने? बेईमानी न करते तो कभी एक हमारी पार्टी के साथी ने हराया था, नाम क्या था? संदीप। उनका नाम क्या था जिसने हराया था? अरे बाई इलेक्शन में नहीं, बाई इलेक्शन में, अरे बाई इलेक्शन लोकसभा जहाँ से खाली हुई थी इनकी, नागेंद्र पटेल ने किसने हराया? नागेंद्र पटेल ने हराया। और फिर कहाँ लड़ने गए थे? कौशाम्बी किसने हराया था? पल्लवी पटेल ने हराया। समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल ने हराया। तो सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें। आपको नहीं पता? आज तक को पता है? कई तस्वीर निकालने आज तक वाले, आज तक वालों ने कई तस्वीर निकाली है, यूपी तक वालों ने भी निकाली है, और हर अखबार ने निकाली है। अगर आप पे ना निकाली तो आप भी निकाल दो। और एक दो के साथ नहीं है तस्वीर, वोट मांगते हुए वीडियो भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे थे, एक मंत्री जी के साथ चल रहे थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इसका तस्वीर वीडियो विधानसभा में जरूर सबको दिखवाएंगे। वॉशिंग मशीन कब तक चलेगी? पहले आरोप, ये यहाँ यूपी में ड्राई क्लीन की दुकान है बीजेपी के पास। वॉशिंग मशीन नहीं, ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है। कलकत्ता में बंगाल पढ़ने लगे उसको, और यूपी में कब पढ़ेंगे? पंजाब में भी पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, किस पे पढ़ेंगे? ईडी का किस पे पड़ेगा? जिस पे कंपनी होगी और जिस कंपनी को काम मिला होगा, ठेका कमाया होगा। प्रयागराज में किससे सब ज्यादा कमाया है? नहीं वो मत बोलो, आप मत बोलो, नहीं ईडी वाले सुन लेंगे। देखिए अजय, आप खुद सोचो ना, अगर ईडी इनकम टैक्स आएगा तो जिन्होंने 9 साल में अपनी बैलेंस शीट को नकली तरीके से बढ़ाया है, और जो सबसे बड़े टैक्स पेयर होंगे, एक तो होते हैं ईमानदार टैक्स पेयर जो रेगुलर अपने 10 साल 20 साल से लगातार टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखते हो जंप आ रहा है। और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि पिछले 9 साल में जिनकी बैलेंस शीट में, जिनकी कंपनियों में 9 साल में जो जंप दिखाई दे रहा है, जो बड़े टैक्स पेयर बन गए, उनकी छानबीन तो ईडी जरूर करेगा। और ये मैं और आपको बता दूं, बीजेपी वाले बीजेपी वालों के सगे नहीं है। कानपुर में जो बीजेपी के समर्थक थे, उनके ईडी, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, जीएसटी की फैक्ट्रियों में पुलिस खड़ी रही। आप पता करना कि नहीं था। गोरखपुर में बीजेपी के ही लोगों को छापा पड़ रहा था। अब प्रयागराज में पता नहीं छापा पड़ा कि नहीं पड़ा।
बीजेपी वाले बीजेपी के सगे नहीं है, इसलिए जो सपना दिखा रहे थे, बीजेपी वाले अपनों को ही धोखा देते हैं। जब सबको दे लेते हैं धोखा, किसान को इन्होंने धोखा दिया, नौजवानों को इन्होंने धोखा दिया, व्यापारियों को इन्होंने धोखा दिया, तो सबको धोखा दे लिया, फिर ये अपने अपने लोगों को धोखा देते हैं। धन्यवाद। प्रयागराज के नैनी बाजार में मंगलवार रात एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद मां बेटी उसमें फंस गईं। दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मकान के नीचे क्रॉकरी की दुकान और गोदाम भी है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों और लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। 4 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। यह मकान नैनी बाजार निवासी रामलाल केसरवानी का बताया जा रहा है। मकान के नीचे संजीवनी क्रॉकरी नाम से दुकान है। दुकान के नीचे बने गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। मकान में 3 भाइयों का परिवार रहता है। आग लगने के बाद ऊपर मौजूद सभी लोग अंदर फंस गए। हादसे में दुकान मालिक संजीव केसरवानी की पत्नी अर्चना, भाभी सरिता और बेटी गंभीर हालत में बाहर निकाली गई। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने पड़ोसी की छत पर कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं। आग लगने के बाद इलाके की सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। नैनी इंस्पेक्टर बृजकिशोर गौतम ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली, तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अंदर फंसे लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान राहुल और धर्मेंद्र नाम के 2 सिपाही झुलस गए। उसके बाद भी राहत कार्य पूरा करके सभी को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में दम घुटने से एक महिला की मौत हुई है और 2 अन्य घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। संगम नगरी के गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना होलगढ़ पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद। बाद दे करीब रात के 12:30 बजे रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान थाना होलगढ़ पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 10 मई 2026 को थाना होलगढ़ क्षेत्रांतर्गत टोडीपुरवा नहर के पास हुई हत्या की घटना पर थाना होलगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 44/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त साहिल यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी चंदेलन का पुरा पुरबनारा थाना होलगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज थाना होलगढ़ क्षेत्रांतर्गत दुर्गापुर नहर के पास छिपा हुआ है। इस सूचना पर थाना होलगढ़ पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस मुठभेड़ में वांछित अभियुक्त साहिल यादव उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना होलागढ़ के अंतर्गत कल रात्रि को थाना पुलिस रात्रि चेकिंग तथा गश्त में भ्रमणशील थी। इसी दौरान 12 मई को सुबह 12:30 बजे के आसपास थाना पुलिस को सर्विलांस तथा मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना होलागढ़ पे घटित 10 मई को घटना जिसमें हिमांशु की हत्या कर दी गई थी केस और जिसके संबंध में मुकदमा 44/26 थाना होलागढ़ पे पंजीकृत था का वांछित साहिल यादव दुर्गापुर नहर थाना होलागढ़ के पास छिपा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा घेराबंदी कर मुठभेड़ में साहिल यादव को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से 1 अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस तथा मौके पे उसके द्वारा कारित की गई फायरिंग के संबंध में 1 खाली खोखा बरामद हुआ है तथा 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अभियुक्त को तत्काल मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि 1 वर्ष से दोनों के बीच में पुराने मोटरसाइकिल भिड़ने के प्रकरण को लेकर विवाद तथा रंजिश चल रही थी। 10 तारीख को मृतक द्वारा फ़ोन करके उसको इसके सुलह के लिए बुलाया गया था, जहां पर दोनों पक्ष नहर के पास पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच में विवाद होने लगा। उसी क्रम में साहिल यादव द्वारा तमंचे से फायरिंग करके उसकी हत्या कारित की गई थी। इससे और गहनता से इस प्रकरण के बारे में पूछताछ की जा रही है तथा इस प्रकरण में और घटित घटना के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को करेली थाना क्षेत्र के नूरुल्लाह रोड स्थित लाल कॉलोनी में एक निजी भूमि पर अवैध रूप से बनी 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की।
ये कार्रवाई जांच स्टूडियो के सामने एक निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मार्केट के खिलाफ की गई। नगर निगम को इस अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के बाद निर्माण को अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर का उपयोग कर घड़ी रिपेयरिंग और टेलरिंग सहित कुल 5 दुकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे। किसी भी प्रकार के विरोध या हंगामे को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध कब्जों और बिना मानचित्र स्वीकृति के बने निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी या निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। इस कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।